बचपन सबका एक जैसा होता है। बचपन चंचल, बदमाश भी कह सकते हो, चंचल भी हुँ, कह सकते हो, अच्छा था। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि मेरे फादर ने ये डिसाइड किया कि पढ़ाना है बच्चों को। जी। दिल से मानो तो ये बलिया में जितना मजा या दुनिया में अच्छा कोई भी लगता है हस्ती हमको, कौन महादेव की रोक नहीं कृपा रहेगी सकता, तो कोई रोक भी नहीं कुछ हो भी नहीं सकता। सकता है और बिल्कुल। महादेव की कृपा रहेगी जो सारी होना है वो दुनिया होगा ऐसे ही। नहीं कहा जाता है। अब जिसको जो होगा उसके लिए तो दवाइयाँ है ही। जो शायरीज़ कभी-कभी कह लेते हैं। अच्छा, तो शायरीज़ लिखते हैं या फिर जवानी के दिनों में लिखते थे यार, अब आजकल बुढ़ौती में कहाँ अगर लिखते आपको हैं। 1 दिन की छुट्टी मिल जाए तो आप बलिया में उसे कैसे एक्सपेंड करना चाहेंगे? हम तो भोले बाबा के मंदिर, बलेश्वर मंदिर जाएँगे, अच्छा, पूजा पाठ करेंगे। हाँ। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बलिया ब्रदर्स चैनल, मैं आपका अमन सिंह। आज हमारे साथ मौजूद है बलिया जिला अस्पताल के जाने-माने डॉक्टर, डॉक्टर रितेश सोनी सर। तो सर नमस्कार, मोस्ट वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज हम इनसे बात करेंगे इनके बचपन के बारे में, करियर, संघर्ष और समाज के प्रति इनकी क्या सोच है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम तो जानना चाहेंगे आपसे कि डॉक्टर साहब बचपन के रितेश सोनी जो थे कैसे थे? शरारती थे, पढ़ाकू थे? क्योंकि सबका बचपन कुछ ना कुछ कहानियाँ कहता है। कहानियाँ करता रहता है। तो आप अपने बारे में बताइए? तो देखिए, क्या होता है कि बेसिकली बचपन जो होता है, जी, वो मिला-जुला के अगर आप देखेंगे तो हर किसी का एक जैसा ही होता है। बिल्कुल, उसमें सादगी होती है, बिना भेदभाव के लोग खेलते हैं एक साथ, बिल्कुल। लोग मस्तियाँ करते हैं, हाँ, मिट्टी में खेलते हैं। हुँ, और जिस एज में, जिस फेज में, जैसे मान लो क्लास 3 का बच्चा है या क्लास 2 हाँ, का बच्चा है, हुँ, वो एक पर्टिकुलर एज में एक पर्टिकुलर जो गेम्स होती हैं, जो आप भी खेलोगे, हम भी खेलते हैं। बिल्कुल। कुछ गेम्स कैरी होते हैं। आजकल हो सकता है कि ज़माना थोड़ा एडवांस हो गया है, तो हमारे बच्चे देखोगे तो तो फ़ोन में फ़ोन और वीडियोज़ यूट्यूब, गेम्स, वीडियोज़ वो बिल्कुल। गेम्स। तो बचपन सबका एक जैसा होता है। बचपन चंचल, बदमाश भी कह सकते हो, चंचल भी हुँ। कह सकते हो, अच्छा था। आपके परिवार का माहौल कैसा था, जिसने आज आपको इतना अच्छा इंसान बनाया? इसके पीछे उनका कैसा रोल देखिए, है? बेसिकली मैं एक जॉइंट फैमिली में पला-बड़ा बच्चा हूँ, जिसमें चाचा-चाची, पापा-मम्मी, दादा-दादी, बिल्कुल। भाई-बहन और सारे। हुँ, तो जो एक जॉइंट फैमिली में बच्चा पलता-बढ़ता है, हुँ, तो उसके जीवन में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जो परिवार के हर सदस्य से कुछ न कुछ सीखता रहता है। बिल्कुल। जैसे हमारे अगर जीवन का कहानी लेंगे, तो हमारे दादाजी की जो संघर्षशील जीवन की जो कहानियाँ थी, हुँ, उसको हम भी अपनी कोशिश करते हैं कि अपनाने का। बिल्कुल, अपने परिवार, अपने खानदान पे किसी तरह का कोई दाग ना लगे, इसका ध्यान रखने का। बिल्कुल। और एक बिज़नेस क्लास फैमिली के होने के बावजूद सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि मेरे फादर ने ये डिसाइड किया कि पढ़ाना है बच्चों को। जी, क्योंकि एज़ अ गोल्ड स्मिथ अगर देखोगे तो बहुत कम ही बच्चे पढ़ पाते हैं। सही बात है। सुनार बिरादरी में ये बिल्कुल, लोग दुकान पे बैठ जाते हैं, पैसा आता है। लेकिन पापा बोले कि भले थोड़ा कम पैसा रहेगा, चलेगा। लेकिन एक समाज के काम आ पाएगा मेरा बच्चा, इसलिए वो बिल्कुल। पढ़ाना चाहते थे और उसको हम कोशिश भी किए अच्छे तरीके से निभाने का। तो ये जो डॉक्टर बनने का ख़्याल था, आपका बचपन से था या फिर बड़े होने पे आया? नहीं, डॉक्टर बनने का ख़्याल जो था वो मेरी माँ का सपना था। अच्छा, क्योंकि जब हम इत्तेफ़ाक से पैदा होने वाले थे तो बहुत क्रिटिकल कंडीशन हो गई थी अच्छा, और बलिया से रेफ़र कर दिया गया था बनारस के लिए। अच्छा, तो डॉक्टर उषा गुप्ता के यहाँ एक सर्जरी प्लान की गई, जिसमें ये अच्छा। कहा गया कि बच्चा बचेगा या फिर माँ बचेगी हाँ, या फिर दोनों बचेंगे तो कोई गारंटी नहीं है। हुँ, तो हमारे दादाजी और पापा सबने डिसाइड किया कि भाई दोनों को बचाइए, दोनों महत्वपूर्ण है, जो होगा देखा जाएगा, भगवान का जो भी बिल्कुल। निर्णय रहे। हाँ, तो माता रानी के आशीर्वाद से और डॉक्टर डॉक्टर जी थीं जो उषा गुप्ता जी थीं, उनके आशीर्वाद से आज हम इस धरती पे आपके सामने बैठे हैं और बिल्कुल। मेरी माँ भी सही सलामत हमारा ध्यान रख रही है। हाँ, तो वहीं से शुरू हुआ जर्नी कि डॉक्टर बनना चाहिए। और डॉक्टर बनने के बाद हाँ, जैसे कि नहीं होता है कि एक घर में किसी को सर्दी-खाँसी भी हो जाता है, तो कोई एक खानदान में डॉक्टर रहता है, तो उसको एटलीस्ट हुँ, पता रहता है कि सेट्रिजिन देना है, जिथ्रो देना है। बिल्कुल। घर के हर लोगों को पता हो हुँ, जाता है कि क्या टैबलेट चलेंगी, पेट जल रहा है तो क्या करेगा? हाँ, या सर्दी हुई है तो क्या होगा? कोई बुखार भी होगा तो कौन-सा देना है? तो हाँ, घर में होना एक ज़रूरी है। बिल्कुल। और इसीलिए आज आप जनता की सेवा कर रहे हैं। जनता की सेवा यार दिल से करते हैं। बिल्कुल, वो देख के लगता है। तो स्कूल के दिनों की कोई ऐसी बात जो आपको आज भी मुस्कुराने पे मजबूर मजबूर कर देती है या फिर कोई ऐसा इंसिडेंट जो आज भी आपको याद है? स्कूल के दिनों में एक इंसिडेंस है कि हम हमारे स्कूल में इंग्लिश को बड़ा वो बोला गया था कि इंग्लिश में बात करना है वरना अच्छा। फाइन लग जाएगा। हाँ, हाँ। तो हम जो हैं कि हिंदी में ही बात करते थे, हुँ,
क्योंकि हमको हिंदी और बलिया में रहे, भोजपुरी और हिंदी हमसे हमको बड़ा प्रेम था। अच्छा, इंग्लिश में तो बात आता ही नहीं था, तो बिल्कुल। उसमें एक लीडर बनाया गया था कि जो हिंदी में बात करेगा वो पकड़ा जाएगा, हुँ, तो उसको फाइन लगेगा, 5 बार हिंदी में बात करते हुए पकड़ा गया तो अच्छा, फाइन। तो हमारी एक बैचमेट है जो कि अभी आप देखेंगे वो एसडीएम बन गई है, हुँ, आस्था जायसवाल बलिया की है, अच्छा, तो वो लीडर थी। हुँ, और उसने मतलब हमको 10-15 बार 20 बार हिंदी में बात करते हुए पकड़ लिया हुँ, और प्रिंसिपल के पास सीधे चिपका दी कि सर ये मैम ये सुधर ही नहीं रहा है। अच्छा, तो आस्था जायसवाल जी की बदौलत हम सस्पेंड हुए अच्छा, और सस्पेंड भी हुए इत्तेफाक से। उस दिन मेरा जन्मदिन था जिस दिन हम सस्पेंड हुए। हुँ, फिर प्रिंसिपल के पास गए, हम बोले मैडम आज हमारा जन्मदिन है, आज हमको बख्श दीजिए, 2 दिन बाद सस्पेंड कर लीजिएगा। वो बोले चलेगा। टेक एज़ अ गिफ्ट। हुँ, हुँ, हुँ। तो वो ज़िंदगी का चीज़ है जो याद रहता है हमेशा। और कौन-सा स्कूल था? होली क्रॉस कॉन्वेंट स्कूल था। अच्छा, तो बलिया ने आपको कौन-सी सबसे बड़ी सीख दी है अभी तक के लिए? बलिया यार, दिल से मानो तो ये बलिया में जितना मज़ा या अच्छा लगता है हमको हुँ, कि हर तरफ अपनापन है। अगर तुम चाय की दुकान पे भी जाओगे तो वहाँ पे तो हाय हेलो प्रणाम पाती, हाँ, दुःख दर्द बाँटने वाला कोई है। हाँ, क्योंकि हम दिल्ली भी 3 साल रहे हुए हैं, हाँ, दिल्ली हाँ। एम्स में काम करते थे। हुँ, हुँ, तो वहाँ पे तो पता चलता था कि बगल वाला ही तुमसे बात नहीं कर रहा है। तो वो भी बिल्कुल, ज़िंदगी नहीं है। बलिया बेस्ट है, हाँ, हर मायने में। या पैसा कमाने के मामले में कह लो या नाम, शोहरत, इज़्ज़त, प्रतिष्ठा किसी चीज़ पे कह दोगे सबसे। तो बलिया सबसे ऊपर है। और आपकी जो कर्म भूमि रहती है या जन्म भूमि रहती है और अगर उसके आप काम आ जाते हो, ये हुँ, सबसे बड़ी बात होती है। और एमबीबीएस की तैयारी के दौरान कोई ऐसा इंसिडेंट जो आज एमबीबीएस की तैयारी मैंने बनारस से किया था जेआरएस ट्यूटोरियल से और 3 साल लग गया था तैयारी करने में, तब तक बीएससी भी साइड साइड में पास हो गए। अच्छा, और उस दौरान तो स्ट्रगलिंग जीवन रहता है, बिल्कुल। अपने बनाना, अपने खाना, हुँ, लेकिन सब ठीक था, वैसा कुछ नहीं था कि जो बहुत महत्वपूर्ण हो। और बस बताइए जैसे सिलेक्शन होने के बाद हाँ, अगर आपको जैसे ना 3 साल आप स्ट्रगल किए और हुँ, एक अच्छा कुछ पा गए, तो लगता है कि चलो भाई जीवन सफल रहा। अब सँभल गया है, हाँ, हाँ, अब हाँ। ठीक है। मेडिकल पढ़ाई बहुत टफ होती है, उस दौरान कोई यादगार या मज़ेदार किस्सा शेयर करना चाहेंगे? देखो यार मेडिकल की जब पढ़ाई करोगे तो जैसे कि डॉक्टर तो तुम होते नहीं हो। नहीं, एक आम 12 पास किया हुआ लड़का अगर स्टूडेंट जाता है, तो उसके लिए हर चीज़ नई रहती है। हुँ, बहुत मज़ेदार चीज़ें भी रहती हैं और यंग वो शायद ज़माना जो होता है यंग जैसे नहीं होता कि बच्चे एकदम यंग होके पहुँचे हैं, तो बहुत हुँ, सारी कहानियाँ रहती हैं उसमें। तुम लव स्टोरीज़ कह लो या दोस्ती कह लो, हुँ, घूमना-फिरना कह लो, मस्ती कह लो। पढ़ाई तो करना ही करना है, जब कॉलेज में गए बिल्कुल। तो पढ़ना ही है। हाँ, उसके अलावा कॉलेज लाइफ बेस्ट इसलिए माना जाता है क्योंकि उसमें तुम्हारे जीवन की एक सबसे इम्पोर्टेंट कहानी जो तुम किसी से शेयर करो या ना करो, जुड़ी होती है। मेरे साथ भी था और पब्लिकली उस कहानी को अगर ना कहा जाए तो ज़्यादा अच्छा है। बिल्कुल, कुछ बातें बताई नहीं जाती है। कुछ बातें बताई नहीं जाती है, कुछ तुम समझ सकते हो कि कोई बिल्कुल, अगर है, समझ उसके सकते हैं। ज़िंदगी की कहानी कुछ होगी और आज जो कहानी चल रही है उसके पीछे भी वो कहानी जुड़ी होगी, बिल्कुल। ऐसा ही कुछ समझ सकते हो। आपकी लाइफ में उस दौर का सबसे कठिन पल कौन-सा था? जब मेरे जीवन में उस दौर में जो ये फाइनल ईयर्स के एग्ज़ाम्स होते थे, हुँ, वो बड़े टफ हो गए थे पास करना सर्जरी का एग्ज़ाम क्योंकि जिस कहानी की हम बात कर रहे हैं, उस कहानी में जैसे कि ना एग्ज़ामिनर जो रहता है वो बड़ी करीबी था उनका, तो हमको फ़ेल करने का धमकी मिला था, लेकिन तब अच्छा। भी हम पास हो गए, किस्मत अच्छा था हमारा। अगर डॉक्टर आज ना बनते तो कौन-से प्रोफ़ेशन में रहते? डॉक्टर नहीं बनते तो देखो यार, बाप-दादा का जमाया हुआ बिज़नेस है, सोना-चांदी का बिल्कुल, दुकान है, वही सँभालते। अगर वो नहीं सँभलता, तो किस्मत रहता तो कहीं जैसे नहीं होता है कि सपना तो ये भी है कि थोड़ा जैसे नहीं होता कि पैसा एक साथ कहाँ से आ जाएगा, इस हाँ, टाइप के लोग जैसे जो थॉट्स रखते हैं वो नहीं है। लेकिन हम एक सोशल वर्कर तो ज़रूर रहते हैं अपनी ज़िंदगी में। बिल्कुल। अभी भी हैं, बिल्कुल लेकिन है। ओपनली एक सोशल वर्क जो कर पाता है आदमी वो करते हैं। अच्छा बलिया जिला अस्पताल जॉइन करने से पहले का अनुभव कैसा था आपका? जिला अस्पताल जॉइन करने के जस्ट पहले हम दिल्ली एम्स में एज़ अ नॉन एकेड रेज़िडेंट डॉक्टर थे और वहाँ की इमरजेंसी मेडिसिन सँभालते थे। वहाँ के पैटर्न में और यहाँ के पैटर्न में हुँ, आने के बाद बड़ा हमको मतलब नहीं होता है कि स्टेबल करने में या आप एडजस्ट करने में 2-3 महीना तो समझने में ही लग गया। हुँ, लेकिन जब समझे तो पूरी तरह समझ गए और आज अपने एक-एक मरीज़ का, चाहे हुँ। वो कोई भी हो, सेवा भाव रखता ही रहता है। बलिया जिला अस्पताल में काम करते हुए आपकी सबसे बड़ी चुनौती क्या रही जिला अस्पताल को सुधरते हुए देखना है? और हुआ? आज की डेट में हाँ, बहुत अच्छा हुआ है। आज की डेट अच्छा, में आप अगर देखेंगे तो पहले
प्लेटलेट की व्यवस्था नहीं हम्म, थी, आज हम लोगों ने मिलके एटलीस्ट बलिया की जनता के लिए प्लेटलेट के लिए जो दर-दर भटकते थे, दूर जाते थे, बनारस जाते थे, उसमें गवर्नमेंट का भी बहुत अच्छा योगदान रहा, जो भी हमारे यूपी स्टेट की गवर्नमेंट है। और हेपेटाइटिस एक बहुत इम्पोर्टेंट बीमारी है, शायद आप जाने होंगे, लिवर के बिल्कुल, लिए, हाँ। जिसके लिए लोगों को बाहर जाना पड़ता था। उसके भी इत्तेफाक से हम नोडल ही हैं, ब्लड सेंटर के भी नोडल हैं और वो भी आज की डेट में दवाइयाँ भी अवेलेबल हैं। किसी को भी हेपेटाइटिस की अगर ज़रूरत पड़ती है या फिर पता चलता है, तो जो बनारस जाते थे, लखनऊ जाते थे, वो पैसा यहीं भी पे हो खर्च होता था, जाता है। समय भी खर्च होता था, वो यहीं पे अवेलेबल है। लेकिन फिर भी अभी हमारी बलिया की जनता कह रही है कि अभी बलिया जिला अस्पताल में सुधार नहीं है। देखिए, इसके बारे में सुधार का कोई क्राइटेरिया नहीं होता है, हुँ, सुधार क्या है, धीरे-धीरे ही होता है और निरंतर हो ही रहा है अपना अस्पताल। हम तो खैर 5 साल से देख रहे हैं, जो पहले दिन था और आज में बहुत अंतर है हमारे अस्पताल में और बहुत अच्छा हो गया है। आप तुम विश्वास करोगे कि दवाइयाँ इतनी अच्छी अवेलेबल मात्रा में, जो भी हर बीमारी की दवाइयाँ आज की डेट में गवर्नमेंट की तरफ से सप्लाइड है। हुँ, अगर ना चाहे आदमी तो एक भी दवा कोई बाहर से खरीदने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी किसी को। बिल्कुल। हॉस्पिटल की ज़िम्मेदारी और क्लिनिक दोनों सँभालना कितना मुश्किल होता है? क्लिनिक का तो खैर कोई सवाल ही नहीं है, अगर कोई आपके पास आ गया तो आप मिल के देख लेते हैं, वो अलग बात है। लेकिन हॉस्पिटल की ज़िम्मेदारी सँभालना बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि हमारा जो जिला है वो बहुत ही, जैसे नहीं होता कि बल्क में पेशेंट आते हैं, हुँ, हुँ, हुँ। पिछड़ा जिला होने की वजह से। चारों तरफ से अभी देखे हैं, बाढ़ हाँ, है, चाहे लोग तो कितना स्ट्रगल करके आते हैं। बिल्कुल, तो एक तरह से ज़िम्मेदारियों के साथ एहसास भी ज़रूरी है कि कोई भी अगर जैसे ₹100 का भाड़ा लगा के आपके जिला अस्पताल पहुँच रहा है, उसके लिए वो ₹100 ही बहुत मायने रखता है। क्रिटिकल है, वो आके अपना व्यथा बताते हैं, डॉक्टर साहब हुँ, ₹100 लग गई, इतनी आवे में, दूर जाए में, हाँ, करौआ बताई हेजे से हमारा सब व्यवस्था करा दी। तो कोशिश करना चाहिए कि कि जाँच से लेके जो हर सुविधा है सरकार की तरफ से, हो वो जाए। आप यहीं से करा के उसको बिल्कुल, संतुष्ट करके आप भेजेंगे, तो उससे आपका नाम ही बनेगा, आप अच्छे डॉक्टर के रूप में मतलब शामिल होंगे, आपका लोग नाम जानेंगे, तो अच्छा रहता है। हम लोग कोशिश यही करते हैं। जी। ग्रामीण और शहरी मरीजों के इलाज में आपको सबसे बड़ा फ़र्क कहाँ दिखाई देता है? ग्रामीण मरीजों में आप उनके पहनावे से या बोली-चाली से या स्वभाव से उनके प्रति आपको एक्स्ट्रा केयर दिखाने की ज़रूरत है, किसी भी डॉक्टर को। बिल्कुल, क्यों? क्योंकि वो आपकी बात ईज़िली नहीं समझ पाएँगे, चाहे अपनी बात ईज़िली समझा नहीं हुँ, पाएँगे, लेकिन थोड़ा-सा अटैचमेंट अगर आप रखते हैं मरीज़ों से, हुँ, तो जो जितने भी देहात से आते हैं ना मरीज़, हुँ, वो बड़े आस्था के साथ आपके पास आते हैं कि डॉक्टर साहब हैं, हाँ, जाएँगे। अगर गलती से नाम सुन के आप अगर आपका है, तो उनके प्रति एक अलग भाव रखना ही पड़ेगा। अब रहा सवाल पेशेंट्स का, तो पेशेंट्स में भी कैटेगरीज़ होते हैं। अब हर डॉक्टर को ये ध्यान रखना चाहिए कि कोई थोड़ा सहमा हुआ-सा है, तो उसपे ज़्यादा ही एक्स्ट्रा केयर करना चाहिए। बिल्कुल। लोग कहते हैं कि सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर गंभीर नहीं रहते। इस सोच को आप कैसे देखते हैं? नहीं देखो यार, हम तो सरकारी डॉक्टर हैं हुँ, और रहा सवाल गंभीरता की, तो सरकारी अस्पताल के डॉक्टर बहुत मेहनत भी करते हैं। बिल्कुल। तो कभी-कभी क्या होता है कि जैसे मान लो हार्ट अटैक का कोई केस देख हुँ, के आया हुआ है, तो मेंटल स्ट्रेस ऐसा नहीं है कि सिर्फ पेशेंट ही को होता है, डॉक्टर को भी होता है। हुँ, उस दौरान हो सकता है दूसरा मरीज अगर कोई इरिटेशन में कुछ अगर बात हो, तो डॉक्टर के मुँह से भी कुछ इरिटेटेड वर्ड्स निकल जाते हैं। बिल्कुल, उसी को टेम्पर करना या उसी को अपना मैनेज करना ना, यही सीखे हैं हम लोग यही अस्पताल में और कोशिश करते हैं कि हम लोग की तरफ से एज़ अ कोई भी डॉक्टर यार, अपने तरफ से किसी पेशेंट को बुरा चाहता ही नहीं। वो जब भी चाहेगा तो अच्छा ही चाहेगा। हुँ। बलिया जैसे जिले की सबसे बड़ी हेल्थ चैलेंज आपके हिसाब से क्या है? हेल्थ चैलेंज हुँ, हेल्थ चैलेंज में अगर तुम देखोगे तो अगर रात को 8-9 बजे के बाद किसी का तबीयत खराब होता है, तो सिर्फ सरकारी अस्पताल ही उसका एक बचाने का या फिर उसका केयर करने वाला ही एक जगह है और जहाँ की 24 घंटा इमरजेंसीज़ अवेलेबल है। बाकी प्राइवेट सेक्टर्स जो दिन भर अपना सेट रहते हैं, उसके बाद 9-10 बजे के बाद बहुत ज़्यादा कोई क्रिटिकल केसेस को लेते नहीं है, वो सब रेफर टू द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कर देते हैं। तो थोड़ा 1-2 और अच्छे मतलब सेटअप हो, जहाँ अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट, न्यूरो सर्जन इस टाइप के लोग आएँ, हुँ। तो हो सकता है कि थोड़ा-सा और सुधार हो सकता है। मरीजों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए आपका व्यक्तिगत तौर पर क्या कदम उठाते हैं? मरीजों को स्वास्थ्य के प्रति देखो यार, मेरा जो अपना प्रैक्टिकल लाइफ में देखे हैं आज तक की, आजकल का जो जीवन शैली है हुँ, या फिर जीवन की जो बर्डन्स या ज़िम्मेदारियाँ हैं, उसकी हुँ, वजह से कई मरीज जो है 70% के अराउंड जो होता है, बीमारी सर्दी-खाँसी, बुखार या फिर शुगर, बीपी अलग चीज़ होती है। हुँ, लेकिन एक मेंटल स्ट्रेस आज के डेट में देखोगे कि मेंटल स्ट्रेस इतनी बड़ी चीज़ है, जो एक छोटी-सी बीमारी को एक बड़ा रूप दे देती है। बिल्कुल। जैसे डायबिटिक हो गया अगर कोई, हुँ,
तो उसके दिमाग में होगा अब ज़िंदगी भर दवा खानी है, मीठा नहीं खाना है, आलू, चावल, चीनी नहीं खाना है। अब कैसे होगा, कहीं हमको कुछ हो गया तो मेरे बच्चों का क्या होगा, कौन देखेगा, ज़िम्मेदारियाँ कौन सँभालेगा? इस टाइप की चीज़ें। हुँ। तो मेरा एक ही अपने पेशेंट्स के लिए एक वो है कि देखो जो होना है वो होके रहेगा, वो तय हाँ, है। वो तो तय है। और नेगेटिव बातों में पड़ना ही क्यों? बिल्कुल। शुगर हो गया, शुगर की दवा खाएँगे, बीपी हो हाँ, गया, बीपी की दवा खाएँगे, जो प्रिकॉशंस लेने हैं, प्रिकॉशंस लेंगे। लेकिन एक्स्ट्रा सोचने का कि क्या होगा, कहीं मेरा किडनी तो नहीं फेल हो जाएगा, हाँ, कहीं हाँ। कई लोग इस टाइप की बातें करते बिल्कुल हैं, यार सोचते हैं। बीपी की दवा खा रहा है, किडनी फेल हो जाएगा। तो तो ब किडनी वो क्यों बंद फेल भी हो? कर देते हैं। अरे क्यों फेल होगा गुरु? हाँ, और हाँ। होना होगा तो दुनिया का कोई भी हस्ती कौन महादेव की रोक नहीं कृपा रहेगी सकता, तो कोई रोक भी नहीं कुछ हो भी नहीं सकता। सकता है और बिल्कुल। महादेव की कृपा रहेगी जो होना है वो होके रहेगा। हाँ, तो भगवान पे आस्था रखें, अपने बीमारी के प्रति प्रिकॉशंस और जो कॉमन चीज़ें हों, मेडिसिन्स लें, बस उतना ही सोचिए दिमाग से तुम भूल ही जाए। आगे क्या होना है उसमें। क्या होगा, क्या नहीं होगा हाँ, ये सही। तय नहीं है, वो जो होना है वो होके रहेगा। रक्तदान शिविर या हेल्थ कैंप जैसी सामाजिक गतिविधियों में आपकी भागीदारी कितनी अहम रही है? देखो यार, हम तो ब्लड सेंटर के इंचार्ज भी हैं, हुँ, कोशिश करते हैं हुँ। कि रक्तदान तुम सुने ही होगे कि हाँ, महादान है। अभी भी जैसे अपने लोकल समाज में देखोगे तो कई लोगों को ये लगता है कि खून देने से कमजोरी आ जाएगी, खून नहीं तो बनेगा। खून नहीं बनेगा, तो हुँ, हम कमजोर हो जाएँगे। इनफैक्ट अपने बच्चे अपने माँ-बाप को देने में भी ये चीज़ें हिचकिचाते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्रैक्टिकली अभी ग्राउंड लेवल पे लोगों को ये पता नहीं है कि जब पुराना जाएगा तो नया आएगा हाँ, और नए सेल्स हमेशा अच्छे होते हैं। बिल्कुल, खून देना अच्छी बहुत अच्छी चीज़ है, हुँ, उससे आपकी शरीर की कई बीमारियाँ जैसे कि कोलेस्ट्रॉल किसी के हाई रहते हैं वो नॉर्मल हो सकते हैं, हुँ, बीपी नॉर्मल हो सकते हैं। जो बिल्कुल। एक्स्ट्रा पुराने सेल्स हैं अगर वो बाहर निकल जाएँगे, नए सेल्स जन्म लेंगे तो नई ऊर्जा आपके अंदर रह सकती है। हुँ, तो एक तरह से ये पॉजिटिव चीज़ है, इससे अगर आप अपने चैनल के माध्यम से लोगों को ये बता दें कि हम खुद डोनेट करते भी रहते हैं, तो हमारे शरीर के लिए वो लाभदायक चीज़ है, कोई हानिकारक चीज़ नहीं है। हुँ। और आजकल लोग गूगल और यूट्यूब से इलाज ढूँढ ले रहे हैं। सेल्फ मेडिटेशन ट्रेंड आपकी राय क्या होगी इस पे? अरे तो गूगलॉजी एक अलग से पढ़ाई है भाई, यूट्यूब के बादशाह लोग भी हैं। हाँ, पहले ही आके बोलते हैं डॉक्टर साहब हमको स्टोन हो गया है, हम ये खा लिए हैं, हाँ, अब आगे क्या करना? उनको ये नहीं पता है कि अगर आप पैरासिटामोल जैसे बुखार हुई है आपको, हाँ, अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो बुखार आपको नॉर्मल कॉमन कोल्ड से शुरू से लेते हुए आपको सीधे कैंसर तक पहुँचाएगा। हुँ, मरीज़ कॉमन कोल्ड नहीं ध्यान रखता है, सीधे बोलता है कि अरे यार कैंसर वाला पहलू, अब उसके दिमाग में वो कैंसर वाला पहलू घूमने लगता है, लिवर डैमेज वाला पहलू घूमने लगता है। जैसे कोई दारू पी रहा है, अगर उसके पेट में दर्द हो गया, तो सीधे सबसे पहला ख्याल आता है कि कहीं मेरा लीवर तो फेल नहीं ना हो गया। हाँ, हाँ, तो यूट्यूब पे पहले स्टडी करते हैं सब बिल्कुल। कि हम पिछले 5 सालों से दारू पी रहे हैं, कहीं मेरे लीवर में क्या समस्या है? तो वो सीधे बताता है कि नहीं तुम्हारा लीवर सिरोसिस हो जाएगा, लिवर डैमेज होने का हाँ, इतना परसेंट चांसेस है। अब उसके दिमाग में उसको है कुछ नहीं, हुँ, उसके सारे एंजाइम्स नॉर्मल है, सब कुछ नॉर्मल है, मतलब फिजिकली एक नॉर्मल दर्द है, लेकिन उसके दिमाग में ये स्ट्राइक कर गया कि उसको कुछ ना कुछ तो बड़ा लीवर हो गया, अब डैम वो डिस्टर्ब हो जाएगा। हाँ, तो साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है गूगल और यूट्यूब। यूट्यूब। वो तभी अपनाएं जब आप हृदय से बहुत ज्यादा मजबूत हो। बिल्कुल। क्या आपको लगता है कि बलिया जैसे जिलों की सरकारी और प्राइवेट डॉक्टरों को मिलकर काम करना चाहिए? देखो यार, सरकारी सेटअप्स अलग होते हैं, सरकारी डॉक्टर्स डॉक्टर तो सब एक ही है, मरीज भी सब एक ही टाइप का होता है। हुँ, सरकारी डॉक्टर्स बहुत जैसे नहीं होता है कि उनको सेवा भाव करना ही करना है, चाहे उनका मन करे चाहे ना करे। हुँ, ठीक है, प्राइवेट में बेसिकली प्राइवेट में भी अच्छे लोग होते हैं, अच्छे डॉक्टर होते हैं, जो कम पैसे में भी इलाज करते हैं, जितना हाँ, ज़रूरत है उतना ही इलाज करते हैं। तो मेरा तो यही रहता है कि मतलब मिल के तो काम करते ही है यार, हर जगह तो डिस्कशंस या फिर मिलना, कहीं भी कैंप्स लगते हैं, वहाँ पे मुलाकात होती है, तो लगभग करते ही हैं सब लोग। और बलिया के जिला अस्पताल को इम्प्रूव करने के लिए और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए आपको सरकार से क्या कहेंगे? सरकार अपनी तरफ से मैक्सिमम कर रही है और प्रतिदिन कुछ ना कुछ नया कर रही है, हर महीने कुछ ना कुछ इसके नया कर रही है। लिए लोगों को भी कुछ बनता है। लोगों से यही निवेदन है यार कि जब डॉक्टर के पास जाए तो थोड़ा जैसे नहीं होता है फ्रस्ट्रेटेड है तो थोड़ा अपने फ्रस्ट्रेशन को करके अपनी बात प्रेम से रखेंगे तो वो भी सुनने कोऑपरेटिव में भी अच्छा नेचर भी लगेगा। रखें। वो डॉक्टर जहाँ आपको इरिटेट होकर दवा लिखेगा वहां वो प्रेम से लिखेगा, बिल्कुल, कितना अच्छे हाँ। से बात है। तो जो अटेंडेंट्स होते हैं, हुँ, जो पेशेंट है वो तो मान लो उसका दुख दर्द अलग हुँ, है, अटेंडेंट्स को से यही निवेदन है कोऑपरेशन होना चाहिए कि भाई रात भर जगह है, 24 घंटे की इमरजेंसी ड्यूटी कर रहा है, हुँ, तो थोड़ा इससे प्रेम से ही बात कर लेंगे तो क्या फर्क सही पड़ेगा। बात है। बलिया के लोगों की सेहत सुधारने के लिए सबसे बड़ा और ज़रूरी बदलाव क्या होना चाहिए? बलिया के लोगों का सेहत ऐसे ही मजबूत है यार, बाकी सब बलिया ऐसे ही नहीं कहा जाता है। अब जिसको जो होगा उसके लिए तो दवाइयाँ है ही। आपके हिसाब से एक अच्छे डॉक्टर की सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी क्या होती है? एक अच्छे डॉक्टर की सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी ये होती है कि डॉक्टर और पेशेंट का एक अटूट रिश्ता होता है।
उसको समझना। और जिस दिन आप ये बॉन्ड डेवलप कर लेंगे अपने पेशेंट के साथ, उस दिन उसकी बीमारी तो दवाइयों से ठीक होने वाली है, लेकिन आपके बॉन्ड से वो जल्दी ठीक हो जाएगा। डॉक्टर की लाइफ बहुत स्ट्रेसफुल होती है, अपना स्ट्रेस कैसे मैनेज करते हैं? देखो यार, डॉक्टर अपना लाइफ स्ट्रेसफुल बनाता है। हाँ, अब जैसे इसका सरकारी डॉक्टर है तो उसका हाँ, एक फिक्स टाइम है, उतना फिक्स और काम करे। बिल्कुल। उसके बाद एक्स्ट्रा एफर्ट लेगा, एक्स्ट्रा काम करेगा तो एक्स्ट्रा बर्डन होगा ही, एक्स्ट्रा थॉट्स डेवलप करेंगे और स्ट्रेस तो होगा ही। तो एंटरटेनमेंट के लिए क्या अपनाते हैं? एंटरटेनमेंट में जिसकी जो हॉबी है वो अपना पूरा करे। आपकी क्या है? हमारी सिंगिंग है, हमारी जैसे शायरीज़ कभी-कभी कह लेते हैं। अच्छा, तो शायरीज़ लिखते हैं या फिर जवानी के दिनों में लिखते थे यार, अब आजकल बुढ़ौती में कहाँ लिखना है वो। पढ़ते हैं? हाँ, पढ़ते हैं, तो आप सिंगिंग करते हैं, सिंगिंग करते हैं। अच्छी बात है। और फैमिली और काम दोनों के बीच कैसे बैलेंस मैनेज होता है? बहुत अच्छे से बैलेंस होता है। तो मैनेज ये कर कला लेते हैं? है, कर लेते हैं? कला है यार। उसको जैसे कि क्या है कि हम तो डॉक्टर थे तो चाहते तो डॉक्टर से भी शादी कर सकते थे। लेकिन मैंने बोला कि नहीं, मेरा ज़िंदगी जो है, जैसे हम घर जाएँ तो कोई एक कप चाय देने वाला रहे, या हमारे माँ-बाप का ध्यान रखें, या हमारे बिल्कुल। बच्चों का ध्यान रखें। इसलिए एज़ अ हाउसवाइफ काम करते हैं। और मेरी वाइफ के साथ बहुत अच्छा कंपैटिबिलिटी है, वो हर मायने में परफेक्ट है। और बैलेंस तुमको आना चाहिए हाँ, कि तुमको कैसे सिर्फ फैमिली में मैनेज ये नहीं करते होता है हो। कि हस्बैंड वाइफ में ही बैलेंसमेंट ज़रूरी है। बिल्कुल। जैसे कि सास, बहुएँ, इसके भी बैलेंस बहुत ज़रूरी है। उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। और मैंने देखा आप काफ़ी आपके इंस्टाग्राम पे पोस्ट आपने वाइफ़ के साथ आप ट्रिप पे भी गए हैं, हाँ, काफ़ी एडवेंचरस, तो तो उसके वाइफ के बारे साथ नहीं जाओगे, किसके साथ जाओगे फिर? नहीं दोस्तों के साथ भी तो है। दोस्तों के साथ तो एक एज होता है दोस्त, अच्छा, जब तुम कमाने, खाने और जीवन की ज़िम्मेदारियों में व्यस्त हो जाओगे ना, तो तुम्हारे सामने सिर्फ तुम्हारा साथी, तुम्हारी पार्टनर रहती है, और तुम्हारे बच्चे ही सबसे अच्छे दोस्त होते हैं। अच्छा, उसके बाद भी हर त्योहार या फिर किसी अच्छे ओकेज़न पे मुलाकात जो दोस्तों से होती है, उसका पहलू अलग है, उनके साथ एन्जॉयमेंट के तरीके अलग हैं। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ़ में जब आप व्यस्त हो जाते हैं, हुँ। तो आपका सबसे बड़ा दोस्त या साथी आपकी पार्टनर होती है। तो अभी तक आपने कहाँ-कहाँ घूम लिया? दोस्त हिमाचल का कोना-कोना घूम लिए, और ओ ये उत्तराखंड भी घूम लिए हैं। अच्छा, बस ये है कि विदेश-विदेश नहीं जा पाए हैं क्योंकि क्यों? हम उतना पैसा कमा ही नहीं पाते हैं। नहीं, थोड़ा नहीं कम, थोड़ा सामाजिक सेवक है ना, तो पैसा अच्छा, कम आता है। लेकिन इतना विश्वास रहता है कि जहाँ लोग इटली और फ्रांस घूमने जा रहे हैं, अगर हम वहाँ वैष्णो देवी तक भी घूम लेंगे तो बिल्कुल। मेरे लिए वो सब ये इटली, फ्रांस के काफ़ी बराबर आपकी है। सोच अद्भुत कि है क्योंकि सच बता रहे हैं हमारे इस भारत में भी घूमने वाली बहुत अच्छी-अच्छी बहुत, जगह हैं। अरे विदेश भी घूमोगे तब ना यार, हुँ, जब तुम उस टाइप का पैसा कमा रहे होगे। हाँ। और तुम अगर सामाजिक सेवक हो तो तुम उतना नहीं कमा पाओगे, ये ध्यान रखो। अगर आपको 1 दिन की छुट्टी मिल जाए तो आप बलिया में उसे कैसे एक्सपेंड करना चाहेंगे? हम तो भोले बाबा के मंदिर, बलेश्वर मंदिर जाएँगे, अच्छा, पूजा पाठ करेंगे, हाँ। और जो उनका आदेश रहेगा कि भाई यहाँ घूम लो, वहाँ घूम लो, घूम लेंगे। बलिया का आपका फ़ेवरेट खाना कौन-सा है? भाई देखो, बलिया का फ़ेवरेट खाना, वो लिट्टी तो तुम सुने ही होगे। बिल्कुल, कौन नहीं जानता उसे? तो लिट्टी घर पे भी ज़बरदस्त बनता है, बस हाँ, साथ में मेरा हांडी मुर्गा रहे तो ज़्यादा अच्छा लगता है साथ में। अच्छा। हाँ, मरीजों के साथ कोई ऐसा मज़ेदार किस्सा जो आज भी आपको याद आता हो, उस जिससे आप हँसते हो कि अरे यार! एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था? देखो इसको बताना तो नहीं चाहिए, लेकिन तुम लोग यंग हो और खैर ये बातें बता सकते हैं। एक बार हमारी एक पेशेंट आई, अच्छा, तो नाम नहीं बताएँगे उनका, तो बिल्कुल। हमारे ओपीडी में आई तो कुछ जैसे कि मेंटल स्ट्रेस और इस टाइप की बातें कर रहे थे। जब उनको हम देखे तो हमको ऐसा लगा कि ज़िंदगी में इसको कहीं न कहीं देखे हैं, ये कौन है? हुँ, हो सकता है 10 साल पहले कभी मुलाकात हुई हाँ, हो। तो उनको दवा वो लिख के भेज दिया गया। इत्तेफ़ाक से वो 10 दिन बाद फिर आईं, तो फिर हम मेरे दिमाग में स्ट्राइक किया, ये कौन है, कौन है? हुँ, तो हम बोले कि आप मेरे साथ कभी पढ़ी हैं या फिर, तो उन्होंने बताया कि नहीं डॉक्टर साहब, जब मैं क्लास 11th में थी तो आपका स्कूल अलग था, हमारा स्कूल अलग था। हुँ, एक बार चना का जो दुकान लगता है, हाँ, वहाँ पे मैं चना खा रही थी, तो आप अच्छा, भी आए हुए थे अपने दोस्तों के साथ, हुँ। तो मेरे चने का भी ₹2 आप ही दे दिए थे। तो वो चीज़ मैं इतना मतलब नहीं होता कि हमको इतना हुँ, शर्म हुँ, टाइप का लगा हुँ, कि यार हुँ। वो जवानी का वो इंसिडेंस 10 साल बाद, 15 साल बाद पता लौट के चल रहा वापस आ रहा है। है। लेकिन वो पेशेंट ठीक है आज के डेट में, हाँ, और अच्छा है यार, कम से कम इस टाइप के इंसिडेंट्स होने चाहिए। तो अभी उनसे मुलाकात होती है आपकी? नहीं, एज़ अ पेशेंट 2 बार तो मिली है। अच्छा, तीसरी बार उन्होंने ही ये मुझे कहानी बताई थी, तो अब कभी बीमार पड़ेगी तो फिर मुलाकात हो ही जाएगी।
आपके जीवन का सबसे बड़ा रोल मॉडल कौन है? किसे मानते हैं? मेरे फादर और मेरे ग्रैंडफ़ादर। अच्छा। आपकी पर्सनल लाइफ में सबसे बड़ी प्रेरणादायक इंसान कौन है? मेरी धर्मपत्नी। बिल्कुल सही। डॉक्टर बनने के बाद आपकी सोच में सबसे बड़ा बदलाव क्या आया? डॉक्टर बनने के बाद यार बेसिकली जैसे कि पहले सोचते थे कि मतलब एक जो नहीं होता है कि अटैचमेंट और सेवा भाव वाला फीलिंग जो होता है, हुँ, वो कई बार हमारे इमरजेंसी में काम करते समय जब ज़िंदगी को और मौत को करीब से आप देखते हैं ना, तो आप उस समय ये सोच लेते हैं कि अब जीवन कुछ है नहीं। एक-एक दिन में लोगों की दुनिया और ज़िंदगियाँ बिगड़ते हुए, उजड़ते हुए और हम देखे हैं। बनते हुए। पता चलता है कि करोड़ों की संपत्ति है और उसके हुँ, जो गार्जियन हैं, वो अचानक से हार्ट अटैक के शिकार हुए, सब खत्म, बच्चे 2 छोटे-छोटे खड़े हैं। तो मेरा यही प्रैक्टिकल रहा कि ज़िंदगी को जीना चाहिए, अच्छे से जीना, अच्छी चीज़, अच्छे सोच और समाज का एक दायरा होता है, उस लाइन को कभी क्रॉस नहीं करना चाहिए। हुँ, सामाजिक दायरा का ध्यान हमेशा हर बच्चे को ध्यान रखना चाहिए। देखो, तुम यंग हो अगर किसी लड़की के साथ घूम रहे हो दैट इज़ डिफरेंट थिंग, हुँ, तुम किसी से बात करो दैट इज़ डिफरेंट थिंग, लेकिन कोई जो लाइन होता है ना बॉर्डर लाइन, उसे नहीं। तुम्हारे फैमिली का नाम खराब ना हो, बिल्कुल, तुम्हारे बाप-दादा ने बहुत प्रतिष्ठा से तुमको इतना पाल-पोस के बड़ा किया है, बहुत उनकी कुछ संघर्ष किया। आज उम्मीदें हम अपने हैं। बच्चों को पाल रहे हैं ना यार, हुँ, नानी याद आ जा रही है भाई, इतने छोटे-छोटे हैं सब, सही उन बात है, सबों को पालने में सोचो जब वो बड़े होंगे, तो क्या कितना होगा? संघर्ष का पेड़ खड़ा किया हाँ, होगा तब जाके फल लगेंगे। तो यही है मेरा ना यार, ज़िंदगी एक-एक दिन में एक-एक कभी भी गुज़र सकती है, हुँ। तो जी लो, अच्छे से जियो ना, अच्छे थॉट्स के साथ जियो, क्या फ़र्क पड़ता है? लोग कहते हैं कि डॉक्टर जो होता है लाइफ सेवर होता है। आप खुद को किस रूप में देखते हैं? प्रोफेशनल या सर्विस देने नहीं वाले? देखो यार, हम कभी प्रोफ़ेशनल नहीं बने हुँ, और हमको तुमको तुम शायद मेरे घर के गेट के बाहर भी देख लोगे, हुँ, लिखा हुआ है बोर्ड लिखवा के लगवाए हुए हैं और उसको हम पूरी ज़िंदगी फ़ॉलो करेंगे, चाहे हम कितना भी बड़ा डॉक्टर बन जाए, चाहे अच्छा, कितनी भी डिग्रियाँ आ जाए मेरे पास। क्यों? क्योंकि अंत में सबको वही जाना है बिल्कुल सही। और डेली में सबको वही खाना है, हुँ, ठीक है? उससे ज़्यादा तुम कितना भी कुछ कर लोगे यार, कितना भी इतिहास रच दो, बहुत पैसा कमा लोगे, तो खाओगे रोटी ही, हाँ, कोई सोने का सिक्का तो खाओगे नहीं। नहीं, तो इसीलिए काम भर आ जाए, भगवान से यही दुआ रहती है कि दुःख-सुख निकलने लायक पैसा आ जाए। जनता की सेवा करने लायक। जनता की सेवा क्या होती है यार? समाज सेवा कर ही रहे हो तुम, अगर तुम्हारे भाव अच्छा है, हुँ, वो अलग-अलग रूप में तुमको तुम्हारे सामने आएँगे। हुँ, सेवा करना ही करना है और अच्छे व्यक्ति हो तो करोगे ही करोगे। बिल्कुल। आज के युवा डॉक्टरों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? अभी हम उतने बड़े नहीं हुए कि युवा नहीं, डॉक्टरों को, बिल्कुल, लेकिन जो हमसे जूनियर हाँ, हैं, उन लोगों से यही निवेदन है कि डॉक्टर को लोग भगवान का दर्जा दिए हैं, हाँ, भगवान के जैसा मानते हैं हुँ, और जो जिसकी छवि आज की डेट में कहीं न कहीं धूमिल होती जा रही है, हुँ, थोड़ी-सी फेडेड हो रही है। हुँ, उसके पीछे कारण है कि हम लोग सिर्फ़ पैसा कमाना और नाम कमाना और डिग्रीज़ कमाने के ऊपर फ़ोकस किए। हम लोग किसी का दुःख-दर्द उस स्तर से नहीं देख रहे हैं, जहाँ से आज से 50-60 साल या 100 साल पहले जो चिकित्सक हुआ करते थे या फिर जो वैद्य हुआ करते थे, जो उनके अंदर प्रेम भाव रहता था। जैसे आप रामायण काल में भी देखे होंगे जब युद्ध होता था, हुँ, तो ऑपोज़िशन को लग जाए या फिर सामने वाले को अगर तीर लग जाए, तो वैद्य जो रहता था उसमें, हुँ, उसको कोई तीर नहीं चलाता था, वो जाके वहाँ पे इलाज कर सकता था रणभूमि में भी। हाँ, तो मेरे कहने का मतलब है जब उस समय में रामायण काल में ये नियम थे और वैद्यों के प्रति या फिर चिकित्सक के प्रति इतना एक नियम था कि कोई तीर नहीं मारेगा, भले ही युद्ध के मैदान में जाके वो इलाज कर रहे हो। तो वैसा ही कुछ करना है। पैसा ज़िंदगी में जितना आना है उतना आके रहेगा। हुँ, अगर आप एक अच्छे भाव के साथ मरीजों का इलाज करेंगे ना, दिल से बता रहे हैं आपको, मेरे कई पेशेंट्स हैं जब खुश होते हैं, हुँ, गरीब-गरीब पेशेंट्स हैं। हुँ, 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 अभी परसों मुझे कहातरी में दही बना के दिया था, अच्छा, तो वो मुझे करोड़ों से ऊपर का चीज़ है। हुँ, कभी कोई गिरवच का पत्ता लाके दे देता है, वो भी करोड़ों से ऊपर है। हुँ, वो 10,000 का फीस कमाएँगे, उससे बढ़िया वो गिरवच का पत्ता दे देता है। कोई सही सब्जी बात वाला है है। बेचारा सब्जी दे देता है। हुँ, वो भी अपने तरफ से पूरा करता है, देखता है कि डॉक्टर साहब पैसा नहीं लिए हैं। हुँ, गरीब होने के बाद भी उसकी जो क्षमता है, हुँ, उसमें वो कोशिश करता है कि आपको बेस्ट कर दे। हुँ, एज़ अ गिफ्ट वो देता है। हुँ, और वो अहम होता है। अरे भाई उसका कोई कीमत ही नहीं है, हमको हुँ, बहुत खुशी होती है और यही हमको कमाना है। बाकी सब जितना ज़िंदगी में कमाना रहता है उतना तुम कमाओगे, लेकिन कमाना है तो यही कमाओ। सही बात है। पढ़ाई कर रहे स्टूडेंट्स को मेडिकल फील्ड में सफल होने के लिए किन-किन बातों पर ध्यान देना चाहिए? देखो मेडिकल है बहुत टफ और हम भी बहुत ही एक एवरेज स्टूडेंट थे। लेकिन यही कहना चाहेंगे कि एक गोल्डन पीरियड होता है हर व्यक्ति का, जैसे 10-11 से आप एक गोल बना लें कि हमको कुछ अच्छा करना है।
तभी सिलेक्शन होगा और वही पीरियड बिगड़ने का भी होता है, वही पीरियड बनने का भी बनने का होता भी होता है। है। देखेंगे आपकी कम उम्र के बच्चे आजकल सिगरेट, दारू। गुटखा, दारू ये सब चीज़ें आपको मिलेंगी। बस ये विश्वास रखिए कि जब आप कॉलेज लाइफ से आप कुछ अच्छा कर जाएँगे जीवन में, हुँ, आजकल देखोगे कि कई डॉक्टर भी हम लोग दारू भी पी लेते हैं। हुँ, तो इसका मतलब ये नहीं होता पीना, वो पीने का मतलब पता होगा कि तुमको कम से कम एटलीस्ट 130 एमएल ही लेना है, 120 एमएल लेना है, उससे ज़्यादा नहीं लेना है। हुँ, ट्वाइस अ वीक लेना है, हुँ, रिकमेंडेड डोज़ लेना है, वो एज़ अ थेरेपी लिया जाता है। हुँ, अब लोग क्या है कि कम उम्र में रहते हैं, उनको पता ही नहीं रहता है, उनको नशे का आदी हो जाते हैं। हुँ, तो इन सब चीज़ों से दूर रहिए। बाकी मिलने को वो भी मिलेगा आपको ज़िंदगी में, हुँ, लड़कियाँ भी मिलेंगी, सही बात। दारू भी मिलेगा, रजनी भी मिलेगा, सिगरेट भी, जो चाहिए वो मिलेगा। लेकिन उसका एक टाइम फेज़ होता है, एक पीरियड होता है, उस टाइम मिलेगा तो शायद वो आपके लिए नुकसानदायक नहीं होगा। इंतज़ार करना चाहिए सही समय का। सही समय का इंतज़ार करो, सब चीज़ मिलेगा। आने वाले समय में बलिया की हेल्थ सर्विस को आप क्या देखना चाहते हैं? कौन-से नज़रिए से कहाँ तक पहुँच जाएगा? बलिया की हेल्थ सर्विसेज़ जैसे कि अब बहुत सारे बलिया के धरती से डॉक्टर्स पैदा हो रहे हैं, निकल रहे हैं। हुँ, तो मेरा यही निवेदन है, अनुरोध है कि जो डॉक्टर निकल रहे हैं हुँ, एटलीस्ट बलिया की धरती से, कोई न्यूरो सर्जन हो जाएगा, कोई कार्डियोलॉजिस्ट हो जाए, तो अपनी मिट्टी पे सेवा दें। यहाँ के लोगों की, यहाँ की जनता की सेवा करें। सेवा करें, तो नाम भी ज़्यादा रहेगा और समझ लीजिए कि प्रतिष्ठा भी ज़्यादा रहेगी, लोगों को मदद भी होगा। हुँ। बलिया जैसे जिलों के युवाओं को आप कौन-सा मैसेज देना चाहेंगे? बलिया के जिला के ये जो युवाएँ होते हैं, वो सबसे बेस्ट भैया हैं। उनको उनको कोई राय उनको देने वही राय है यार कि आपस में प्रेम व्यवहार रखो हाँ, यार, और ज़िंदगी में सब मिलेगा। हुँ, अपने गार्जियन, अपने पेरेंट्स, कई बार क्या होता है कि लोग छात्र नेता हैं या राजनीति में हैं, अपने परिवार की बात नहीं सुनते हैं या फिर कहीं कोई अगर गार्जियन कुछ बोल रहा है तो सुने, हुँ, समझें, करें अपने मन का, लेकिन उस दायरे में करें जिसमें उनका लाभ हो। हुँ। आप आने वाले 5 साल में सबसे बड़ी प्रोफ़ेशनल योजना क्या है आपके लिए? जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम जैसे गरीब टाइप के लोग हैं उनका हुँ, सेवा कर पाएँ और थोड़ा नाम बना लें, थोड़ा अच्छे डॉक्टर बन जाएँ, थोड़ा और एक्सपीरियंस हो जाए, हुँ। यही है। अच्छा अगर आपको बलिया से बाहर काम करने का मौका मिले तो आप कौन-सा शहर चुनना चाहेंगे? आपको हम बता दें कि बलिया से बाहर ही हम अपनी ज़िंदगी का शुरुआत किए थे। हमको इसके अलावा कोई शहर ही नहीं पसंद आता है। इसकी मिट्टी में एक अलग खुशबू है। यहाँ के? वो जो यहाँ पे रहेगा ना, जो यहाँ का हाँ, पैदाइशी रहेगा, जो जिसके खून में बलिया की मिट्टी घुसेगी ना, वही इसको फ़ील कर पाएगा, वो कहीं और रह ही नहीं पाएगा। जो मेरे साथ हुआ। हाँ। हम तो हमको साला दिल्ली-विल्ली तुम लंदन, पेरिस छोड़ दो कि हम फिर वापस बलिया आ जाएँगे। अच्छा ही नहीं लगेगा। नहीं अच्छा लगेगा, अपने टाइप के लोग ही नहीं है। कर्म भूमि है। कर्म भूमि, जन्म भूमि जो कह लो, यहाँ की मिट्टी में अलग खुशबू है। वो सही खींच लेगी बात है। तुमको। डॉक्टर होने के अलावा आप कौन-सी हॉबी का या पैशन फ़ॉलो करना चाहेंगे? सिंगिंग करने का बड़ा शौक है और गिटार सीखने का शौक है। अब आज तक गिटार सीखे नहीं है। ज़िंदगी में मौका लगा तो 6-7 महीना ट्राई करके गिटार ज़रूर सीखूँगा। तो अभी इसको क्यों पीछे छोड़े हैं? इसको भी आप सीखते हैं। थोड़ा क्या है ना कि जब अभी तुम कभी जैसे विवाहित जीवन में कदम रखोगे और कमाने वाले जीवन में जब कदम तो रखोगे टाइम और जब मैनेजमेंट बाल-बच्चों का पालन-पोषण शुरू करोगे ना, हाँ, जब तक मेरे बच्चे 10 साल के नहीं हो जाएँगे तब तक मेरे पास टाइम है नहीं दोस्त। जब वो सोते हैं तो हम लोग सोते हैं। बिल्कुल। जब वो स्कूल जाते हैं तो स्कूल छोड़ने जाते हैं। बस स्टॉप पे ले आना, ले जाना, कई ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। हाँ। सोशल मीडिया के दौर में डॉक्टरों की क्या भूमिका होनी चाहिए? क्या कभी आप ऐसा कुछ बताना चाहेंगे कि इस बीमारी का ये इलाज है? नहीं देखो, सोशल मीडिया से बीमारी का कोई रिश्ता नहीं है। हुँ, हम बस यही बताना चाहेंगे कि कभी लाइफ में जैसे एज़ अ डॉक्टर भी आप अगर कोई अच्छा काम कर रहे हैं, हुँ, जिससे किसी मरीज़ का भला हुआ। हुँ, तो जैसे मेरा एक पेशेंट था, उसके पेट में पानी भर गया था, एसाइटिस था उसको। वो पीजीआई से रेफर्ड हो गया था, बहुत दिक्कत होती हुँ, है हुँ, वहाँ हुँ, हुँ, बेड्स-वेड्स में। बेचारा बहुत परेशान था, गरीब टाइप का व्यक्ति था, रिटायर्ड था, बहुत ओल्ड स्टेज था। हुँ, इत्तेफ़ाक से कहीं से मेरे पास आ गया, हुँ, तो एम्स में काम सीखे हुए थे। हम यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट उसको टैपिंग कर दिए, हुँ, जिससे उसको राहत भी मिल गया, पानी भी निकल गया हुँ, और मेरा जो एक जैसे ना 2-3 सालों से एक फ्रेंड हाथ जो छूटा हुआ था, एक मेरा हुँ, हुँ, रिलीज़न हुँ। भी हो गया। इससे मेरा सेवा भाव भी हो गया, मेरा रिवीजन भी हो गया, सारी चीज़ें एक साथ मिक्सचर के रूप में हमको मिल गई। तो अच्छी चीज़ों को एक बार दर्शा देना चाहिए, उसको देख के दूसरे लोग प्रेरित होते हैं। बिल्कुल। आप अपने जीवन को 10 साल बाद किस तरह देखना चाहते हैं? 10 साल बाद तो बस यही देखना चाहते हैं कि मतलब अच्छे से रहें, स्वस्थ रहें, परिवार का ध्यान रखें।
और परिवार का ध्यान तो रखते ही हैं, रखेंगे भी उसमें वो नहीं है। बस अच्छा सब कुछ अच्छा चलता रहे। हुँ। सोशल मीडिया पे आजकल काफ़ी लोग एक्टिव रहते हैं, जैसे आप भी रहते हैं, रहते हैं। अपना पोस्ट करते हैं हर चीज़, तो इसके बारे में क्या ये मतलब सही है, अपना रहा एक्सप्लोर सवाल यार करना? सोशल मीडिया पे पहले हम कुछ डालते नहीं थे। हाँ, लेकिन जब कभी खाली होता है तो आदमी तुम भी देखते हो सर से इंस्टाग्राम निकाला चलाया बिल्कुल इंस्टा तो स्क्रॉल हम करने मेरा लगे। ये कहने का मतलब है कि हम दूसरे का क्यों देखें? हाँ, हम कुछ अपना भी बनाएँ जो दूसरे लोग भी देखें। इसीलिए हम पोस्ट डाल देते हैं। अभी इधर भी रिसेंटली डालने लगे। हाँ। और खेल के बारे में क्या है कि जैसे आपको क्या पसंद है? क्रिकेट, हॉकी? खेल में यार कैरम मेरा फेवरेट गेम है और अच्छा, बैडमिंटन मेरा फेवरेट गेम है। लास्ट बार आपने कब खेला? कॉलेज लाइफ, मूवीज़ के बारे में क्या है? मूवीज रोमांटिक मूवीज, लव स्टोरीज और जैसे कि पारिवारिक मूवीज जो होते हैं वो बड़े अच्छे होते हैं। राजेश खन्ना के कई मूवीज हैं हुँ, जो अगर आप देखेंगे तो जिंदगी की कई कहानियों का सॉल्यूशन आपके अच्छा। उस मूवीज में रहते हैं। बस देखने का नजरिया होना चाहिए। अच्छा तो सर चलिए धन्यवाद, आपके साथ इतना अच्छा लगा बातें थैंक यू करके यार, थैंक यू सो मच। और जनता को कुछ बातें बताना चाहेंगे? जनता को ये बताना चाहेंगे एज अ चिकित्सक, एज अ सरकारी डॉक्टर के रूप में कई चीजें अभी अवेलेबल हो चुकी है अपने जिला अस्पताल में। जैसे कि हेपेटाइटिस ट्रीटमेंट सेंटर शुरू हो चुका है। ब्लड सेंटर में प्लेटलेट की अवेलेबिलिटी शुरू हो चुकी है। हुँ, और इस टाइप की कई और जैसे हार्मोनल की जांचें शुरू हो गई हैं अपने हॉस्पिटल में। हुँ, इस ये सब रिसेंटली इस साल में हुआ अच्छा, है। और मैं यही कहता हूँ कि डॉक्टर को आप अपना दोस्त समझिए। आप सही सारी से बात बातें करेंगे बताएँ। तो विश्वास कीजिए बहुत अच्छे से वो इलाज भी करेगा, आपसे प्रेम से रहेगा भी। आप हो सकता है कि उससे अपने जैसे कि बीमारी या फिर इरिटेशन में आप कुछ बोल दें। अगर मान लीजिए आपके मुँह से कुछ निकल भी गया, हुँ, अगर उसके 30 सेकंड बाद अगर आपका गुस्सा ठंडा हो जाता है, अपने डॉक्टर से जाके बोल दें, "डॉक्टर सॉरी यार।" हाँ, वो उस बात डॉक्टर को रिग्रेट एटलीस्ट करना चाहिए। मतलब हाँ यार, कोऑपरेशन रखो हुँ, और ये विश्वास रखो कि ज़िंदगी में कोई भी डॉक्टर इस दुनिया का अपने मरीज़ या किसी के लिए गलत नहीं सोचता है। जब भी सोचता है तो वो सही सोचता है। बहुत कम ही अगर 1-2 एक्सेप्शंस निकाल दोगे, लेकिन हर डॉक्टर अपने पेशेंट के प्रति एक अरे यार वो अपने पर परिवार छोड़ के तुम्हारे दुःख में शामिल होके तुम्हारा इलाज करता है। कोविड के दौर में तुम देखे होंगे, लोगों की दुनिया उजड़ गई थी। बिल्कुल, उस दौरान कई डॉक्टर चले भी गए थे, भाग भी गए थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे, उसके बाद भी 80% डॉक्टर पूरे देश को बचाने के लिए लगे हुए थे। और बहुत अच्छा ये रहा कि हमारी भी ज़िंदगी का वो दौर शुरुआती दौर था और हमने भी अपनी ज़िंदगी में मेरे पापा ने बोला था कि जब आर्मी मैन जाता है लड़ने के लिए बॉर्डर पे बेटा, तो उसको वापस आएगा कि नहीं आएगा कोई गारंटी नहीं थी। तो मम्मी-वम्मी तो मना कर रही है लेकिन तुम जाओ, अभी देश को तुम्हारी ज़रूरत है। ज़रूरत है। तो वो चीज़ ज़रूरत है आपको साथ देना ही है। आपने कोविड में क्या किया? कोविड में बेस्ट वर्क जो होता है, वो बिना डरे महादेव का रोज़ गोड़ लगते थे, भगवान हमको बचाए रखना, बाकी रोज़ 100-200 को तो हम बचा ही लेंगे। जनता की और सेवा। भगवान ने मेरा साथ दिया। तो थैंक यू सर, इतना आपने गोल्डन टाइम दिया हमारे लिए, इतने चलो सारे थैंक्स अ लॉट क्वेश्चंस यार। के लिए और ऐसे ही आगे का पॉडकास्ट देखने के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए। फिर मिलेंगे ऐसी ही कहानी के साथ, तब तक के लिए बलिया ब्रदर्स चैनल को सब्सक्राइब करिए।